एपिसोड 3 की शुरुआत में यूजी और बाकी सभी अर्थ ड्रैगन को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है और टीना कहने लगती है यूजी से कि ये हवा ज़रूर डेलाइट वैली से आ रही होगी। साथ ही में इन हवाओं को वैली ऑफ द विंड भी कहा जाता है और लोगों के हिसाब से ये हवा अर्थ ड्रैगन की होने की वजह से आती है। लीजा तभी कहने लगती है कि मुझे लगता है तुम्हारे स्लाइम्स कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने उन्हें देखा सभी बैंडिट्स को ठिकाने लगाते हुए, तभी मुझे यकीन हो गया था कि वो सभी कुछ भी कर सकते हैं। यूजी को लीजा की बात सुनकर के लगता है कि लीजा को उसके स्लाइम्स के ऊपर ज्यादा भरोसा है और यूजी के ऊपर नहीं, और सभी के सभी हमेशा उससे कम समझते रहते हैं, जैसा कि उसके साथ पहले भी हुआ था। उसके बाद वो याद करने लगता है कि जब एडवेंचरर रजिस्ट्रेशन हो रहा था यूजी का, तब उसका एग्जाम लिया गया था। वहाँ का इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम्हें अपनी मैजिक एबिलिटीज को चेक करवाने के लिए एक ऑर्ब के ऊपर हाथ रखना होगा। यूजी जैसे ही उस ऑर्ब के ऊपर हाथ रखता है, वो ऑर्ब टूट जाती है। इंस्ट्रक्टर ये देख करके काफी हैरान हो जाता है कि इसका मैजिक आखिर कितना पावरफुल होगा। देन इंस्ट्रक्टर उन लोगों से कहता है कि इस बड़े से पत्थर के ऊपर अपने मैजिक को इस्तेमाल करो। यूजी तभी सोचता है कि उसे अच्छा मैजिक इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो एक फायर बॉल करता है। उस फायर बॉल से उस पत्थर के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता और एक निशान बस पड़ता है थोड़ा सा। इंस्ट्रक्टर काफी हैरान हो जाता है और यूजी से कहता है कि तुम्हारा ब्लास्ट पहले ही बहुत पावरफुल है, भले ही तुमने किसी भी तरीके की चीज को इस्तेमाल नहीं किया अपने मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जब भी मैजिक किया जाता है तो फिर चांट किया जाता है ताकि तुम्हारा मैजिक थोड़ा और ताकतवर हो जाए। यूजी कहता है तुम कहना चाहते हो कि मुझे फायर बॉल बोलना चाहिए ताकि मेरा मैजिक थोड़ा और पावरफुल हो जाए। इंस्ट्रक्टर बताता है कि जब भी हम लोग स्पेल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो कमजोर हो जाते हैं बिना चांट किए, इसीलिए हमेशा एक इनकारनेशन बोल करके ही स्पेल का इस्तेमाल किया जाता है। यूजी कहता है ठीक है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। साथ ही में यूजी तभी सोचता है कि मेरा स्पेल शायद कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया होगा, क्योंकि मैंने कोई भी चैंट नहीं बोला था। फिर यूजी अपना स्पेल करता है तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और वो पूरा का पूरा पत्थर ही उड़ जाता है। इंस्ट्रक्टर ये देख करके अपना मुंह खोल लेता है और सोचने लगता है ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। आगे यूजी सोचने लगता है कि उसे कोई कमज़ोर स्पेल को ढूंढना होगा। फिर यूजी अपनी सभी के सभी स्किल्स को चेक करता है। वहाँ पे एक स्किल थी मैजिक लिमिटर नाम की, वो उसके मैजिक के आउटपुट को काफ़ी कम कर देगी और लिमिट कर देगी। देन उसके बाद यूजी अपने स्लाइम्स की मदद से सारे के सारे स्पेल्स को चेक कर रहा था और साथ ही में वहाँ के आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को भी मार दे रहा था। इस बार उसके स्पेल्स ज़्यादा तबाही नहीं मचा रहे थे। फिर यूजी सोचने लगता है कि कभी कभार कमज़ोर मैजिक भी ज़्यादा काम आते हैं। टीना तभी रुकती है और सभी से कहने लगती है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक कोई भी मॉन्स्टर हम लोगों को नहीं मिला। तो फिर यूजी कहता है कि उसने सारे के सारे मॉन्स्टर्स का पहले ही ख्याल रख लिया है और उन्हें हरा दिया है उसके स्लाइम्स के साथ। टीना कहती है कि आखिर वो स्लाइम्स कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, आखिर वो कैसे सभी मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं यहाँ पे। तभी अचानक से वहाँ पे कोई अजीब सी चीज़ होने लगती है और अचानक से अंधेरा हो जाता है। टीना कहती है क्या ये भी तुम्हारे स्लाइम्स ने ही किया है। आगे हम लोगों को गिल्ड के चीफ को दिखाया जाता है, जो कि देख रहे थे आसमान में आखिर क्या हुआ है उस चीज़ को, और पूछ रहे थे आखिर ये है क्या। तभी वहाँ पे चर्च के प्रीस्ट फादर स्टील आते हैं और फिर चीफ रेयार्ड से पूछने लगते हैं कि तुम्हें आखिर क्या पता है ब्लू मून की कहानियों के बारे में। जब भी कैलामिटी आती है तो फिर वो ब्लू मून के नीचे ही आती है। ये कहानी तुमने भी सुनी होगी क्योंकि ये बहुत ही मशहूर कहानी है। वो जब ये बात बता रहे थे तभी वहाँ आसमान से एक रोशनी में चीज़ निकलती है और वो ज़मीन पे गिरती है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक ड्रैगन आ चुका था, वो भी ब्लू कलर का। यूजी को भी अपने स्लाइम से ये बात पता चल गई थी और वो सभी से कहता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, और प्राउड वुल्फ सभी के सभी स्लाइम्स को लेकर के यहाँ से बाहर निकलेगा। फिर वो सभी को बताता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन आ गया है अचानक से। लीजा तभी पूछती है कि क्या वो एक अर्थ ड्रैगन है। यूजी कहता है नहीं, वो अर्थ ड्रैगन नहीं हो सकता क्योंकि वो उससे बहुत ही बड़ा है और उससे ताकतवर भी होगा। यूजी सभी से कहता है कि चलो जल्दी से डेलाइट वैली से जाते हुए यहाँ से बाहर निकलते हैं। साथ ही में यूजी प्राउड वुल्फ से कहता है डेलाइट वैली के अंदर सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मार दो। प्राउड वुल्फ यूजी और बाकी सभी के आगे चलते हुए सभी स्लाइम्स के साथ सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा था। तभी वहाँ पे तेजी से हवा चलने लगती है
राउंड वुल्फ रुक करके देखने लगता है तो वो हवा छोटी छोटी दरारों से आ रही थी वैली के अंदर। टीना दौड़ते दौड़ते यूजी से कह रही थी और बाकियों से भी कि हम लोगों को जल्दी से किलिया पहुंच करके सभी को बताना होगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। लेकिन उसी समय उन लोगों को डेलाइट वैली के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स मरे हुए मिलते हैं। यूजी उन लोगों को बताता है कि ये सारी चीजें उसके स्लाइम्स ने की है। टीना और लीजा ये सुन करके काफी हैरान हो जाती हैं। तभी वहाँ पे यूजी को पता चलता है कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं वैली के अंदर। लेकिन उसी समय अचानक से वहाँ पे जमीन टूटती है और उसके नीचे से अर्थ ड्रैगन निकलता है। टीना और लीजा जाकर के पीछे छुप जाते हैं एक पत्थर के और यूजी को भी छुपने के लिए कहते हैं। यूजी उन लोगों से कहता है कि मुझे इससे लड़ने का मन है। टीना यूजी से कहती है कि तुम उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे, इसलिए पीछे आकर के छुप जाओ। लेकिन तभी वो अर्थ ड्रैगन यूजी की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। यूजी तभी वैली के एक दरार के पास चला जाता है और वहां से हवा निकलने का इंतजार करता है। जैसे ही वहां से हवा निकलती है वैसे ही अर्थ ड्रैगन उसके अंदर आ जाता है। यूजी तभी अपने स्लाइम से कहता है इल्यूमिनेशन स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए। उस स्पेल की वजह से अर्थ ड्रैगन को यूजी उस तेज हवा में भी देख पा रहा था जहाँ पे धूल उड़ रही थी। फिर उसके बाद यूजी हेलफायर ऑफ डेसिमेशन का इस्तेमाल करता है। फिर उस स्पेल की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और हर जगह पे आग लग जाती है। यूजी वहाँ पे खड़ा रहता है अकेले और उसके सामने अर्थ ड्रैगन की सिर्फ हड्डियां बची थी। यूजी तभी टीना और लीजा से कहता है कि हम लोगों ने अर्थ ड्रैगन को हरा दिया है। टीना तभी कहती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया? जरूर तुमने अपने स्लाइम्स की मदद से यहाँ पे जो ओर्स दबे हुए हैं जमीन के नीचे उनका इस्तेमाल किया होगा और अर्थ ड्रैगन के ऊपर धमाके किए होंगे। यूजी कहता है कि हाँ तुम कह सकती हो कि मैंने वैसा ही कुछ किया है। लीजा फिर यूजी से कहती है तुम्हारे स्लाइम्स तो पहले ही कमाल के हैं लेकिन तुम भी काफी कमाल के हो। देन उसके बाद यूजी और बाकी सभी वापस से एडवेंचरर्स गिल्ड के पास पहुंच जाते हैं। वहां पे वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने अर्थ ड्रैगन को हरा दिया है। तो फिर वो लड़की काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने सच में क्या अर्थ ड्रैगन को हरा दिया है? तो फिर यूजी अपने स्लाइम्स के मुंह से उस अर्थ ड्रैगन का स्कल निकालता है और उसे दे देता है। उस लड़की को भी यकीन हो जाता है कि ये लोग सच बोल रहे थे। तभी वो लड़की पूछती है कि आखिर रोडिस के साथ क्या हुआ। तभी वहाँ पे यूजी अपने स्लाइम्स के मुंह से उन सभी के सभी बैंडेड्स को निकलवाता है रोडिस के साथ साथ। देन उसके बाद हम लोगों को चीफ रेयार्ड को दिखाया जाता है जिन्हें पता चलता है कि डेलाइट वैली के अंदर से कुछ लोग आए हैं अभी अभी। तो फिर वो फैसला करते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी उन लोगों से मिलना होगा। आगे हम लोगों को दिखाया जाता है यूजी और बाकी सभी को रिवॉर्ड मिला रहता है अर्थ ड्रैगन को हराने के लिए और गैलियोस के गैंग को पकड़वाने के लिए। और उस रिवॉर्ड का टोटल अमाउंट था 1,40,70,000 रुपए। लीजा और टीना बताते हैं कि सारा का सारा काम वहाँ पे यूजी ने ही किया था। तभी वहाँ पे यूजी के पीछे चीफ आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है चीफ के साथ यूजी एक मीटिंग में बैठा हुआ था। वहाँ पे चीफ कहते हैं कि एक ब्लू ड्रैगन डेलाइट वैली में आ गया है और फिर वो यूजी के बारे में बताते हैं कि ये लड़का अभी अभी डेलाइट वैली से आया है और साथ ही में इस लड़के ने उस ड्रैगन को खुद से भी देखा है। फिर वो यूजी से कहते हैं कि तुम हमें अच्छे से बताओ कि आखिर वो ड्रैगन कैसा दिखता था। चीफ की ये बात सुन करके यूजी सोचने लगता है कि वो आखिर किस स्किल की मदद से इन लोगों को अच्छे से बता पाएगा कि वो ड्रैगन आखिर कैसा दिखता था। तभी यूजी को एक स्किल मिलती है जिसकी मदद से वो अपने ख्यालों को बाहर दिखा सकता था। देन उसके बाद यूजी एक पेपर लेता है और उस स्पेल का इस्तेमाल करता है। सभी लोग उस पेपर के ऊपर बनी हुई इमेज को देख करके काफी हैरान थे क्योंकि वहाँ पे एक काफी बड़े से ड्रैगन की पिक्चर बनी हुई थी और वो बिल्कुल उसी ड्रैगन की तरह दिख रहा था जिसे कि वो लोग ढूंढ रहे हैं। आगे चीफ स्टीएल को बताने के लिए कहते हैं कि आखिर वो क्या जानते हैं इस ड्रैगन के बारे में। स्टीएल एक बुक को निकालते हैं और उसमें दिखाते हैं एक ड्रैगन की पिक्चर के बारे में और बताते हैं कि इस बुक के अंदर काफ़ी सारी रहस्य छुपे हुए हैं और उसमें से एक ये ड्रैगन भी है। इस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये ड्रैगन अंधेरे में बड़ा होता है आसमान के अंदर और जब ये पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है तो फिर वो 3 दिनों के अंदर ही पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ख़त्म कर देता है। सभी लोग कहते हैं ये तो मजाक की बात है, आखिर कैसे कोई मॉन्स्टर
पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को खत्म कर सकता है। चीफ तभी फादर से कहते हैं कि आखिर इसे हराया कैसे गया था उस बुक के अंदर। फादर बताते हैं कि इस बीस्ट को एक ऐसे इंसान ने हराया था जिसे कहा जाता है कि उसके पावर्स गॉड्स के बराबर थी, लेकिन वो उसके आगे और कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि वहाँ बुक के अंदर काफी सारे पेजेस मिसिंग हैं। चीफ तभी कहते हैं कि आखिर हम लोग वैसे लोगों को कहाँ ढूंढेंगे आज की दुनिया में, लेकिन उन्हें शायद ये बात पता है कि वो ड्रैगन आखिर यहाँ पे आया क्यों है। 30 साल पहले जब यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो रहा था तब चर्च के अंदर एक रिचुअल किया गया था, और अगर वो सही है तो उस रिचुअल का असर 30 साल बाद होने वाला था उस दिन से लेकर के। और अगर वो लोग ध्यान दे तो शायद एक हफ्ते पहले ही वो 30 साल कंप्लीट हुए हैं। तभी फादर कहते हैं चीफ से, हाँ तुमने सही कहा और तुम्हें सही याद आया। उस रिचुअल का नाम था स्पिरिट समनिंग सेरेमनी। उस रिचुअल की मदद से वो लोग एक स्पिरिट को समन करने वाले थे ताकि वो लोग आ रही कलामिटी से अपने आप को बचा पाएं। लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर वो समनिंग सही रही या फिर नहीं। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे शायद यूजी की समनिंग के बारे में बात चल रही है। चीफ तभी पूछते हैं कि क्या ये ड्रैगन उसी समनिंग की वजह से यहाँ पे आया है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से फिर से अंधेरा हो जाता है और सभी लोग बाहर देखने लगते हैं। यूजी के स्लाइम उसे बताते हैं कि ये अंधेरा उस ड्रैगन की वजह से हुआ है और वो अंधेरे में थोड़ा और बड़ा हो गया है वो ड्रैगन। लेकिन तभी फिर से तुरंत ही उजाला हो जाता है और यूजी सभी को बताता है कि वो अपने स्लाइम्स की मदद से उस ड्रैगन के ऊपर नजर रख रहा है और वो जल्दी से बड़ा हो गया है वो ड्रैगन। सभी लोग ये बात सुन करके हैरान हो जाते हैं कि वो ड्रैगन अब बड़ा भी हो रहा है। फादर कहते हैं कि शायद वो ड्रैगन अंधेरे की वजह से फिर से बड़ा हो रहा है। सभी लोग फादर से पूछने लगते हैं कि क्या तुम कह रहे हो कि अब से 3 दिन के बाद पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। चीफ तभी खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है और सभी को मिलकर के काम करना होगा। भले ही हमारा अपोनेंट काफी ताकतवर है लेकिन हम लोगों को उससे लड़ना ही होगा, इसीलिए कल सुबह होते ही वो लोग अपनी पूरी ताकत से उस ड्रैगन के ऊपर हमला करेंगे। देन हम लोगों को दिखाया जाता है यूजी के स्लाइम्स काफी सारा खाना खा रहे थे ताकि वो सभी उस ड्रैगन से कल लड़ने की तैयारी कर पाए। तभी वहाँ पे यूजी के पास टीना और लीजा भी आते हैं और उसे बताते हैं कि हम लोगों ने सुना तुम बाकी लोगों के साथ ब्लू ड्रैगन से लड़ने के लिए जा रहे हो, इसीलिए हम लोगों ने भी लड़ने का फैसला किया है सभी के साथ। और उन लोगों को लगता है कि तब तक डरने की जरूरत नहीं है जब तक यूजी और उसके स्लाइम्स वहाँ पे होंगे। टीना और लीजा के जाने के बाद वहाँ पे फादर आते हैं तो फिर यूजी उनसे पूछता है कि आखिर आपको मुझसे क्या काम है। तो फिर फादर कहते हैं कि वो यूजी को कुछ देना चाहते हैं। उसके बाद वो एक बॉक्स निकालते हैं और कहते हैं कि इस चीज को फादर खास करके कैपिटल से तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं। उस बॉक्स के अंदर एक ड्रैगन रहता है। फादर बताते हैं कि इसकी कीमत को कोई भी समझता नहीं है, लेकिन फादर को पूरे यकीन है कि यूजी इसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। यूजी उस ड्रैगन को उठा करके देखता है तो उसे पता चलता है कि वो ड्रैगन उसकी मैजिक एबिलिटीज को थोड़ा सा बढ़ा देगा और साथ ही में ये ड्रैगन ब्लेस्ड है, इसलिए कभी भी टूट नहीं सकता। यूजी कहता है कि ये शायद थोड़ा सा काम आएगा, उसके बाद वो उसे रख लेता है। फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये ड्रैगन इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये तुम्हारा ही हो सकता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। आगे यूजी जब सोने जा रहा था तब वो सोचने लगता है कि कल उन लोगों को सुबह होने के बाद ड्रैगन से लड़ने के लिए जाना है कीलिया के टीम के साथ, और उस लड़ाई में जरूर काफी सारे लोग मारे जाएंगे। और यूजी इस समय सभी के सभी लोगों के बारे में सोचने लगता है। देन उसके बाद हम लोगों को ब्लू ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि आसमान में उड़ रहा था। तभी यूजी का स्लाइम उसे देख करके कहता है यूजी से कि वो ड्रैगन फिर से अंधेरे में बड़ा हो रहा है। यूजी भी तभी याद करने लगता है कि जब उसका एडवेंचरर रजिस्ट्रेशन का एग्जाम लिया जा रहा था तभी उसने पूछा था अपने इंस्ट्रक्टर से कि क्या मेरा मैजिक काफी कमजोर था। यूजी ने ये बात इसलिए पूछी थी क्योंकि इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा ही परेशान लग रहा था। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर कहता है नहीं, मेरे कहने का मतलब तो ये है कि तुम्हारा मैजिक कुछ ज्यादा ही ताकतवर है कि उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा। आगे यूजी फैसला करता है कि उसे उस ड्रैगन से अकेले ही लड़ना होगा ताकि ज्यादा लोगों की जान ना जाए। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।